कई बाबा के बच्चों के अंदर ये प्रश्न हमेशा बना रहता होगा, होगा, सब में नहीं, कईयों में। आखिर कब तक लहसुन प्याज नहीं खाएंगे? कब तक ये बाबा की मुरली सुनते रहेंगे? कब तक तपस्या करते रहेंगे? बहुत दिन हो गए करते करते, कब तक? आखिर कब तक? कब तक बताइए? क्या ये प्रश्न कभी आपने अपने आप से किया? कब तक हम श्वासें लेते रहेंगे? कब तक भोजन करते रहेंगे? ये रोज रोज पानी पीना क्या है? कब तक? जानते हैं जब तक जीवन है तब तक। इसीलिए बाबा ने आज मुरली में भी कहा, बच्चे ये आत्मा की डोज है, आत्मा का श्रृंगार है, आत्म दुरुस्ती है, मनोबल है, इसमें भी रोज खुराक डालते रहो, डालते रहो। कब तक? जब तक जिंदगी है तब तक, ठीक है? बोर नहीं हो। बोर वही होते हैं जो गहराई में उतरते नहीं है ज्ञान योग की, सीधी सी बात। 31 मई 2025। मीठे बच्चे, जब तक, कब तक का जवाब सुनो अगर आप सबके मन में कोई बात आती है। और इतनी अच्छा लाइफ स्टाइल बाबा ने दिया तब भी आप ऐसी बात सोचते हो, अच्छी गंदी बात। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है। खुशी और पद का आधार पढ़ाई है, नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए जब तक जीना है तब तक दुनिया में कहते हैं सीखते रहना है, कर्म करते रहना है, निष्क्रिय नहीं होने देना अपने आप को। कुछ भी हो, खाली से बेकार भली कुछ 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 तो किया कर हे मनुष्य। अरे ज्यादा नहीं, उधेड़ उधेड़ के दोबारा सिया कर, है ना? खाली बनिया क्या करे, इस कुटले के दान उस कुटले में करे। आजकल धान वाला चक्कर नहीं है तो वैसे देखा होगा गल्ला खींचते रहते हैं, ग्राहक नहीं तो गल्ला खींचते हैं, फिर गड्डी गिनते हैं कितनी इनकम हुई, फिर रखते हैं, फिर दिखा थोड़ी देर में, उससे भी एनर्जी बनती रहती है। कुछ बिजी रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। तो सीखना है हमें, जब तक हमें श्वास है, शरीर में जीवन है, शरीर के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, तब तक हमें बाबा के ज्ञान में चलना, ज्ञान मुरली सुननी, तपस्या करनी, सद्गुण धारण करने। कब तक? अब बाबा ने बता दिया, जब तक जीना है तब तक, ठीक है? बाकी चीजों से बोर नहीं होते तो ज्ञान योग से बोर क्यों? विचार करना। एक दुनिया में समझदार व्यक्ति होता है ना, उसे एक आलू दे दो आप, वो आलू के पकोड़े बना लेगा, सब्जी बना लेगा, पीस के वो चिप्स बना लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। जो यहाँ से पैदल होगा आलू, रोज आलू, रोज आलू। बेसन, चना दे दो, चने की रोटी बना देगा, बेसन बना देगा, कढ़ी बना देगा, क्या क्या नहीं, मतलब ऐसा। तो ये रखो अपने अंदर निरंतरता, न्यू 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 न्यू। इसलिए बाबा कहते हैं मनन चिंतन करो, कभी बोर नहीं होगे। अच्छा, पुनः एक बार उसी शुरू से शुरू करते हैं। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन से चाहिए? अकेले तो आप जी सकते हो, लेकिन सेवाओं में कौन से गुण चाहिए? बाबा बता रहे हैं सहनशीलता का। कोई कहेगा, कोई सुनाएगा, कोई कैसा नजरिए से देखेगा, क्या क्या, मतलब आप आगे बढ़ रहे होंगे फिर भी लोगों को दर्द हो रहा होगा पेट में। तो बाबा कहते हैं सहनशीलता का गुण बहुत चाहिए। सहनशीलता का, हर प्रकार, हर बात में बच्चे सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम भी लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध भी निकलेंगे आगे चलकर। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई में रुचि जरूर रखेंगे, रुचि से पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है। गिरने का तो नाम ही नहीं है, पीछे मुड़ने का नाम नहीं। आर्मी के अंदर अगर कोई पीछे मुड़ जाए, ठहर जाए तो सीधा शूट कर दिया जाता है। यहाँ माया शूट कर देती है, बाबा शूट नहीं करता, याद रखना। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में बच्चे तुम आते हो? चाहते हैं ना, बाबा पूछ रहा है क्या विचार करके बच्चे मधुबन में तुम यहाँ आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? अच्छा, किसके पास? बाप दादा के पास। अच्छा, ये नई बात है। कब ऐसा सुना कि बाप दादा के पास पढ़ाई पढ़ने जाते? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे। वंडर है ना बच्चे, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते नहीं थे। अभी बाप के द्वारा तुम बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन बातों को समझा है। जितना जाना है, जितना जिसको समझाते हो, उतना खुशी और भविष्य पद का आधार सिद्ध हो जाता है। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक बच्चे जीना है,
अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं। जब तक जीना है निश्चय कर लो कि आई एम बीके। अभी पावन बाबा बना रहे हैं। बाप की शिक्षा पर बच्चे रोज अटेंशन देना चाहिए। यहाँ हर बात में सहनशील होना चाहिए। ऐसे मत को मैं ही सुनूं, मैं ही समझूं। मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई। मैं बहुत छोटा था, किसी बहुत महारथी व्यक्ति के मुंह से कहा कि सतेंद्र, क्या हम ही सुनने के लिए बने? जो आता है हमें सुनाता है, हम कब तक सुनते रहेंगे? और मेरे अंदर अचानक ही एक बड़ी अच्छी बात निकली। वह बाबा की देन थी, वो हमारा अपना कुछ नहीं था। कि देखिए, भगवान भी उसे सुनाता है जो सुनना चाहता है। अर्जुन को बार बार पढ़ाया जाता था, बार बार सिखाया जाता था, क्योंकि अर्जुन ही उनका अपना मित्र भी था, सखा भी था, और चलो बाकी नहीं, लेकिन कुछ तो हितैषी भी था ना, प्रिय भी थे। दुर्योधन के पास एक बार शांति का संदेश लेकर के तो गए, लेकिन वहीं पर फिर जब नहीं माना तो एकदम से वो हो गए। और समझाया उसे जाता है जो समझता है, ना समझ को तो उसके अपने भी उसे छोड़ ही देते हैं। तो कभी मत सोचो कि मैं ही से, अरे बाबा ने ताकत दी है। अगर बाबा से कभी कुछ कहना तो एक बात कहो, बाबा मुझे इतना शक्ति दो, इतना शक्ति दो कि मैं सहनशीलता की हद पार कर दूं, धैर्यता की हद पार कर दूं, और आपका नाम रोशन करता रहूं, जीता रहूं, जागता रहूं, सभी को जगाता रहूं। मुझे भीतर से स्ट्रांग बनाओ, स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड, है ना, पूरा अंदर बाहर से बिल्कुल हर तरीके से। ऐसी बाबा माया ना आए, क्यों? बाबा कहता और भेजूंगा। तो बाबा कहते बच्चे सहनशील बनना है, आपस में मिलकर के संगठन कर भाषणों के प्रोग्राम बनाओ। संगठन में सहनशील बनना ही पड़ता है। जो लीडर होता है उसे तो सब तरीके से सुनना पड़ता है। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिली है बच्चे। अब बाप जितना पुरुषार्थ प्यार से कराते हैं, कितना बाप पुरुषार्थ कराते हैं प्यार से, परंतु तकदीर में नहीं है तो बाप की बातों पर अटेंशन देते नहीं है। ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को देने देते, ना खुद अमृत पीते, ना दूसरों को पीने देते। बहुत ऐसी एक्टिविटी चलती है, बाबा को पता है। सुना, कहीं धोखे मत रहो कि बाबा नहीं जानता, बाबा को सब पता है। अगर पूरी रीति नहीं पढ़ते, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते, तो सोचो बच्चे वो क्या पद पाएंगे। सेंटर में 4 आएंगे, मुरली सुनेंगे, और सेंटर के बाहर चौराहे पे जाके गप्पे हाँकेंगे। अरे भाई क्या है मतलब, इधर की बात उधर की बात, निमित्त आत्माओं की बातें, सेंटर की बातें, इधर की उधर की, मतलब मधुबन जाएंगे तपस्या करने और वहां 2-4 मिल गए ऐसे तो बस एक संगठन बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर ऐसे क्या पद पाएंगे? अगर पूरी रीति नहीं पढ़ते, रहम दिल नहीं बनते, तो किसका कल्याण नहीं करते, तो क्या पद पाएंगे? इन आंखों से बच्चे जो कुछ भी तुम देखते हो, आखिरीन वो रहना नहीं है। आप मुए मर गई दुनिया। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े लोग रहते हैं बच्चे। यहाँ का किचड़ा वहां होगा नहीं। बाबा किचड़े से निकाल कर कितना खुशबूदार गुलगुल यानी फूल बना रहे हैं। ऐसे बाबा का थैंक्स करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा लख लख शुक्रिया। देखो बच्चे, बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, डल हेड बाबा कहते हैं। कुछ भी समझ नहीं सकते, खाली बैठेंगे इधर उधर गप्पे। लेकिन मजाल क्या बाबा के योग में, बाबा के कमरे में, या बाबा की मुरली लेकर के मनन चिंतन करे, तो फिर बाबा भी छोड़ देता, जानता इनकी तकदीर में नहीं है ना। यह भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते शायद इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम तो सबको एक रस पढ़ाता हूं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने के लायक भी बनते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर ऊंच पद भी भविष्य में तो पाते हैं, यहाँ पर भी बाबा और बाबा के परिवार के दिल पर राज्य करते हैं। ये बस याद रखो इतनी बात। सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए बच्चे रोज एकांत में जाकर अपने से बातें करनी चाहिए। सबको साक्षी होकर देखना है, चेक करो हम कितना बात को याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। समय निकालकर
अपने आप से बातें कर अपने आप को उमंग उत्साह में लाना है, खुद को खुद ही सजाना है। यहाँ दूसरा कोई हमें इंजेक्शन नहीं लगाएगा, दूसरा उमंग उत्साह में लाने की बातें नहीं सुनाएगा। खुद ही अर्जुन और खुद ही श्री कृष्ण जैसे संवाद करना सीखना चाहिए, प्रश्न और उत्तर। बाबा कहते बच्चे समय निकालकर एकांत में बैठकर अपने आप से बातें कर अपने को उमंग उत्साह में लाना है। बाप को याद कर अपने को सुधारना है। बच्चे अपने दिल से पूछना, मैं मैसेंजर बनाऊं, कितनों को आप समान बनाता हूं। आप समान बनाने की सेवा के लिए साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। सुना, आप समान बनाने के लिए सबका पार्ट साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। डिटेल है। बाप दादा कहते बच्चे फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए, फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है? नंबर 1, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। जो बीत गया बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लियो। पूर्वज कह के बाबा भी हमें सिखा रहे हैं। अब हम बीती बातों में 10 साल पहले बीत गई उसी की गांठ बना के बैठे, अपना नुकसान है भाई। नंबर 1, दिल की अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। नंबर 2, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा सदा निरंतर महादानी बन, आत्मा पुण्य आत्मा बन दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। फाइनल रिजल्ट क्या है? फरिश्ता बनना, इस शरीर को आराम से छोड़कर अव्यक्त लोक में जाना। मौत मनुष्य के जीवन का अंतिम पेपर होता है, जो उसमें पास हो गया वो समझ लो पास, नहीं तो एक गायन है ना। जवानी में तुमने संभाला है खुद को, बुढ़ापे में क्यों बदनाम हो रहे हो चचा, ऐसे कहते हैं। दूसरा भी एक गायन है, मेरे दिल में आता है, मैं बोल देता हूं भाई, बुरा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता दिया करो। नाव को भी तरस आता है उस साहिल पे जिसकी किश्ती किनारे पे जाके डूब जाती है ना। वो नैया खुद तरस खाती है अपने खिवैया पे कि पूरी रास्ते तो खे के लाया है और इसने लास्ट में डुबो दिया मुझे, खुद भी डूब गया। इसलिए अटेंशन प्लीज, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ बाबा, मरते क्यों जन्म जन्म पूरे कल कल तक। ऐसा संस्कार अंदर में बाबा के प्यार का डाल लो। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। स्लोगन, ये अव्यक्त इशारा है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। प्योरिटी माना ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माना मन वचन कर्म से, तीनों से। स्वप्न में भी कोई कुवृत्ति कुदृष्टि कहीं ना जाए। बाबा कहते हैं पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटी कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गमाते, सफल करते हैं और बेस्ट बन जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। बड़े बाबा के बड़े बच्चे, बड़े दिल वाले, बड़े दिमाग वाले, अपने समय की भी कीमत समझकर अपने को बड़ा पुरुषार्थ करने वाला बनाना है। चलिए, ओम शांति। और कल मिलते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार निचोड़, है ना, पूरा प्रैक्टिकल जीवन की बातें जो बाबा हमें समझाते, उसको सुनने का सौभाग्य कल हम सब प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए अपने सेवा साथी भाई को ओम शांति, नमस्कारम।